Hello guys, welcome to my new video Learn with Satya YouTube channel. Today's our topic is kinds of sentences. If you like the video, please hit the like button and subscribe my channel and hit the notification bell also to get my videos notification. So, there are 5 kinds of sentences: assertive, statement, declarative sentences. Second, interrogative sentences. Third, imperative sentences. Fourth, optative sentences. Fifth, exclamatory sentences. So, our first sentence is assertive, statement, declarative sentences. When we need to give some fact or to describe event or thing, whether positive or negative, we use an assertive sentence. An assertive sentence makes only a statement, an assertion, and ends with a full stop. अब असर्टिव स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में से हम इसे कुछ भी बुला सकते हैं, ठीक है ना। मैं असर्टिव सेंटेंस बुलाता हूँ अगर जब भी हमें किसी फैक्ट को या चीज़ को डिस्क्राइब करें, हाँ, चाहे वो सकारात्मक हो कि नकारात्मक, हम असर्टिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। जो असर्टिव सेंटेंस होता है वही एक स्टेटमेंट बनाता है और असर्शन जो और हमेशा वो फुल स्टॉप से ख़त्म होता है, ठीक है। उसके एग्जाम्पल हैं एलेक्स इज़ अ गुड प्लेयर, एलेक्स अच्छा खिलाड़ी है। ही ऑलवेज प्लेस फॉर द रॉक क्लब, वे रॉक क्लब के लिए खेलता है। थर्ड है ही इज़ अ गुड लीडर, वो बहुत अच्छा लीडर है। देयर आर 2 टाइप ऑफ असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, दूसरा है होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं अभिषेक स्टडी वेल, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, शी मे विन द प्राइज। अब नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हैं ही डज नॉट स्टडी वेल, कोमल इज़ नॉट लिविंग इन पटना दीज डेज, आई हैव नो मनी, ही हैज़ नो पेशेंस, ठीक है। अब लेकिन इसमें एक पॉइंट है छोटा सा, बट देयर आर सम वर्ड विच डिडेंट रिक्वायर नो और नॉट टू मेक सेंटेंस नेगेटिव। हमने ये देखा कि जो नेगेटिव सेंटेंस बन रहे हैं उसमें नॉट और नो का प्रयोग हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ वर्ड होते हैं जिनमें नो और नॉट का प्रयोग नहीं बनता है, वो अपने आप ही सेंटेंस नेगेटिव हो जाते हैं। जैसे कि आई हार्डली गो देयर, दे नेवर कम। अब हार्डली और नेवर नेगेटिव वर्ड होते हैं, तो हमें उसमें नो और नॉट लगाने की वो अपने आप ही सेंटेंस इन वर्ड की मदद से बन गया, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेंटेंस की तरफ जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। व्हेन वी नीड टू आस्क समवन क्वेश्चन वी यूज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इट एंड्स विथ अ मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, क्वेश्चन मार्क। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं और ये हमेशा क्वेश्चन मार्क से ख़त्म होता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल हैं, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। इज़ दैट योर पेन, क्या वो तुम्हारी कलम है। विच क्लास डू यू स्टडी, किस कक्षा में पढ़ते हो। देयर आर 2 टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन यानी कि हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछे और उसका आंसर यस या नो में आए, ठीक है ना। To make a yes no question form, we have to put auxiliary verb before the subject. अब yes no question का जो फॉर्म बनाने के लिए होता है, फॉर्म yes no question जो बनते हैं उसके लिए हमें सब्जेक्ट के पहले auxiliary verb रखना पड़ता है, और इंग्लिश लैंग्वेज में 24 auxiliary verb होते हैं, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल हैं, डू यू रीड न्यूज़ पेपर, डज ही वॉक इन द मॉर्निंग, कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, विल ही पास द एग्जामिनेशन। ओके। अब WH क्वेश्चन दूसरा टाइप है इसका, WH क्वेश्चन। अब WH क्वेश्चन क्या होते हैं? यानी कि जो क्वेश्चन जिसको हम बोले तो उसका आंसर ब्रीफ में है, हाँ। जैसे कि अब उसमें भी 2 प्रकार होते हैं, WH क्वेश्चन के भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है क्वेश्चन वर्ड, इसमें 9 क्वेश्चन वर्ड रहते हैं, और 9 क्वेश्चन वर्ड हैं हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, वर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ठीक है। और जो दूसरा होता है उसको कहते हैं फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड। अब फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड भी 9 टाइप्स के होते हैं, जो होते हैं हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ ओपन, हाउ मैनी टाइम्स, एट व्हाट टाइम, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, ठीक है। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर WH क्वेश्चन, कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो हमें याद रखने हैं WH क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। व्हेन वी नीड टू फाइंड सब्जेक्ट, जब हमें कभी सब्जेक्ट पता करना हो तो उसका स्ट्रक्चर रहता है क्वेश्चन वर्ड प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है।
हमें कभी भी अगर मान लीजिए सब्जेक्ट पता करना है क्वेश्चन पूछ के, तो हम लोगों का जो स्ट्रक्चर रहता है वो लिखा है क्वेश्चन वर्ड प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है। उसके कुछ एग्जाम्पल है, हुज बुक आर दिस, हु इन्वेंटेड द टेलीविजन, विच कैंडिडेट अराइव्ड फर्स्ट, हुज हॉर्स विन द रेस, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है व्हेन वी नीड टू फाइंड ऑब्जेक्ट, जब हमें ऑब्जेक्ट पता करना हो तो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस एक्सुलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है। उसके एग्जाम्पल हैं व्हाट डिड दे ईट, व्हाट पेपर डू यू रीड, हुज बुक डिड यू बोरो, ठीक है। अब जो यूज़ ऑफ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन वर्ड थे, अब उसको कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन वर्ड था हमारा वेयर। वेयर जो होता है वो कभी हम किसी जगह को पता करने के लिए यूज़ होता है या पोजीशन के लिए, ठीक है ना। व्हेन यूज़ होता है टाइम पता करने के लिए, और वाई यूज़ होता है रीज़न पता करने के लिए, हाउ होता है मेथड या फिर हेल्थ पता करने के लिए, और हाउ जो है वो एडजेक्टिव के साथ भी यूज़ होता है। हाउ 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 यूज़ होता है मच और मैनी के साथ। हाउ क्या कहते हैं एडवर्ब के साथ भी यूज़ होता है, यानी हाउ जो होता है वो हमें मेथड हेल्थ और वे पता करने के लिए होता है, एडजेक्टिव के साथ होता है, मच और मैनी के साथ होता है, और एडवर्ब के साथ यूज़ होता है, ठीक है। अब जो फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड थे वो किन किन चीज़ों के साथ यूज़ होते हैं। हाउ मैनी पता करने के लिए होता है जब हमें नंबर पता करना रहता है, जब हमें कोई नंबर पता करना है, जैसे कि हाउ मैनी लैंग्वेज डू यू कैन यू स्पीक, तो मुझे 5 लैंग्वेज आ जाती हैं ऐसे, ठीक है ना। और दूसरा है हाउ मच यूज़ होता है क्वांटिटी पता करने के लिए, हाउ फार यूज़ होता है डिस्टेंस पता करने के लिए, हाउ लॉन्ग यूज़ होता है ड्यूरेशन पता करने के लिए, और हाउ मेनी टाइम्स होता है फ्रीक्वेंसी पता करने के लिए। फ्रीक्वेंसी यानी कितनी बार आता है, ठीक है। ड्यूरेशन मतलब कितना, मतलब टाइम लगे, ड्यूरेशन है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस सम ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और प्रोहाइबिटेशन, वी यूज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब जब भी हमें किसी को ऑर्डर देते हैं, कोई कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, या हम लोग उनको धमकी देते हैं, उसे वो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की मदद से देते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल है, कम इन, ये हम ऑर्डर दे रहे हैं, हेल्प द पुअर ये हम एडवाइस दे रहे हैं, डोंट प्लग द फ्लावर ये हम क्या धमकी दे रहे हैं, प्लीज़ लेंड मी 50 रुपीज़ वो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, नेवर टेल लाई हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। अब समटाइम्स imperative sentence is made up of only one word and this type of word ends with not of exclamation exclamatory mark। अब imperative sentence एक वर्ड से भी बन जाते हैं, जैसे कि है रन, पूरे, कैच, कम, गो। इन वर्ड के साथ जब बनते हैं एक वर्ड के साथ तो उसमें हम लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस अ विश, प्रेयर, क्रूज टू समवन, वी यूज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। इट ऑलवेज एंड्स विथ नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस तो वैसे बहुत कम यूज़ करते हैं हम लोग, जब हमें किसी को विश देना हो, विश करना हो, प्रेयर करनी हो किसी के लिए, यूज़ करना हो किसी को, हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और ये हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क से ख़त्म होता है। जैसे कि एग्जांपल है विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अब हमारा जो लास्ट सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। Exclamatory sentence when we need to express some strong and sudden feeling of surprise, sorrow, joy, anger, regret, hatred, etc. We use an exclamatory sentence, and an exclamatory sentence and with note of exclamation, exclamatory mark, exclamatory sentence always start with what or how। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जब हमें कोई सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग जब व्यक्त करनी हो, जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, कभी जो एकदम खुशी में होते हैं, तो हम जब अपना बोलते हैं तो उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की मदद से बोलते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क से ख़त्म होता है, जैसे कि व्हाट अ बॉय क्या लड़का है, हाउ ब्यूटीफुल कितनी सुंदर है, हाउ केयरफुल यू आर कितना केयरफुल हो तुम, हुरे वी हैव वॉन द मैच हुरे हम जीत गए, ठीक है। तो आज हमारा सेंटेंस इतने ही होते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइजेस की तरफ।
तो ये मेरी पहली एक्सरसाइज है। रीअरेंज, इनको हमें डेफिनाइट ऑर्डर में अरेंज करना है और प्रॉपर ऑर्डर में, और इससे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ठीक है ना। इसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या अपनी प्रैक्टिस कॉपी में भी लिख सकते हैं। ये पहला हमारा एक्सरसाइज है और दूसरी एक्सरसाइज हमारी ये रही, ये है। इसमें आपको बताना है कि कौन से सेंटेंसेस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस कौन सा है, इंटेरोगेटिव कौन सा है, इम्पेरेटिव कौन सा है, ऑप्टेटिव कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी कौन सा है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।